नमस्कार, मैं दीपक बेड़ेकर। आपको आज मैं कमला देवी संगीत महाविद्यालय में एडमिशन कैसे लेना, इसके लिए ये एक वीडियो बनाया है और आप इसको देखकर समझ सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ड्राइव में, गूगल क्रोम में जाकर या आपके मोबाइल पे कमला देवी संगीत महाविद्यालय KDSM शॉर्ट फॉर्म में है .ac.in ये लिख करके आपको ये हमारी कमला देवी संगीत महाविद्यालय की साइट खोलनी होगी। ये आपकी साइट खुल गई। संगीत कॉलेज की साइट में सारी डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको सारी जानकारी मिलेगी, सारे स्टाफ का डिटेल है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सारे स्टाफ में भी जा कर के आप देख सकते हैं, आपको ऐसी जानकारी मिल जाएगी, नंबर कांटेक्ट मिल जाएंगे। और आपको फ़ीस के बारे में या कोर्स के बारे में जानना है तो ये कोर्स में भी आप जा कर के देख सकते हैं। सब कोर्सेज़ की जानकारी है, ग्रेजुएशन लेवल पर है, PG लेवल पर है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यकता है और कितनी फ़ीस है, ये सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। अब आप ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपको एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ये एडमिशन फॉर्म भरते समय आपको ये सारी दिशा निर्देश को एक बार देख लेना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आवेदन पत्र फॉर्म भरने का आएगा। आवेदन पत्र फॉर्म भरने के बाद ही आप ये आवेदन पत्र भर सकते हैं। आप अपना पहले नाम भरेंगे और यहाँ पर लिंग आएगा, लिंग भरेंगे, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आवेदक का पता, धर्म, ईमेल, इस तरह से आपको पूरी जानकारी, यदि आपके स्थानीय पालक शहर रायपुर में नहीं कहीं बाहर है तो उसकी जानकारी, जाति की जानकारी और पालक का पता, पालक से क्या रिश्ता है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी हैं। पालक का व्यवसाय, आपके पिता या पालक का व्यवसाय और आपके पिता का मोबाइल नंबर। इसके बाद मेन आपका आएगा शिक्षा पाठ्यक्रम। आप यदि डिप्लोमा में चाह रहे हैं एडमिशन लेना तो डिप्लोमा में क्लिक करेंगे और यहाँ आप कक्षा का चयन कर पाएंगे। यदि फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिस ईयर में आप लेना चाहें, लोक संगीत में, सुगम संगीत में, आप इसको चयन कर सकते हैं। और चयन करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ शुरू में भरना है और ऐसे फिर विषय आप करेंगे। आपका गायन, वायलिन, तबला, जो भी आपका विषय है वो आपको लेना होगा। और कक्षा में प्रवेश तो आपने डाल ही दिया है। सहायक विषय की आवश्यकता आप नहीं पड़ेगी, डिप्लोमा में विषय और सहायक विषय नहीं रहते। यदि आप यहाँ पे डिग्री लेंगे स्नातक तो फिर यहाँ पर आपको मेन विषय और यहाँ पे आपको सहायक विषय की जानकारी भरनी होगी। और डिग्री में आपको सेमेस्टर की भी जानकारी भरनी पड़ेगी। जैसे आप सेमेस्टर की जानकारी जाएंगे तो वैसे आपको अनिवार्य विषय और आवश्यक विषय, ये सारी की जानकारी आपको लिखनी होगी। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपको लिखनी पड़ेगी, आपकी जो भी ये मिनिमम है। संगीत की भी यदि आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो यहाँ आपको अवेटेड करना होगा। यहाँ आपको आधार नंबर भरना होगा और यहाँ दिव्यांग, यस नो, ये आपको भरना होगा। और मेन चीज़ें यहाँ पे मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, ये वाला टिक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ योग्यता आपकी भरनी है। यहाँ आपको चॉइस कर करके आपको संगीत की योग्यता, आपके पास मार्कशीट की कॉपी है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपके पास जो भी है, आधार कार्ड की कॉपी और ये सब बाद में भी आपको प्रिंट आउट करके देना है। यदि आपके पास जो है वो भरिए, जो नहीं है वो ना भरे। पर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं BA और MA और प्रथमा के लिए, तो उनके लिए ये अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। ये सारी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट दबाएंगे तो सबमिट ओके हो गया। यदि सबमिट दबाने के बाद यदि कोई ऐसा कॉलम आया जैसे ये मैंने ये नहीं भरा था तो आपको यहाँ भरना पड़ेगा नाम और सारी जानकारी। एक भी जानकारी छूट गई तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आप फिर लास्ट में सबमिट का बटन दबाएंगे। अब ये सारी जानकारी मैंने भर दी थी तो ये सबमिट हो गया और ये ऐसा नंबर आया। मैं इसको यहाँ ओके करूँगा। ये ओके करने के बाद मुझे ये सारी जानकारी मिल जाएगी जिसकी प्रिंट करके मुझे रखनी है, बाद में ये मुझे देना है। और ये जो आवेदन नंबर है, ये आवेदन नंबर आपको ज़रूरी है क्योंकि आपके ये काम क्या आने वाला है। ये सारी जानकारी आप भर देने के बाद आप 2 दिन इंतज़ार करेंगे। 2 दिन इंतज़ार करने के बाद, 1 या 2 दिन इंतज़ार करने के बाद आप वापस इस साइट में जाएंगे KDSM.ac
इन वापस इस साइड में जाएंगे। अब चूँकि आपने फॉर्म भर दिया है तो अब आपको ये देखना है कि आपका एक्सेप्ट हुआ कि नहीं फॉर्म। तो उसके लिए आपको एडमिशन स्टेटस में जाना होगा और एडमिशन स्टेटस में जाकर आप यहाँ पर वो आपका आवेदन पत्र नंबर भरेंगे और सर्च करेंगे। चूँकि मैंने अभी ये फॉर्म भरा है इसलिए इसकी जानकारी नहीं आई, और यदि ये आपका पहले से आपने यदि फॉर्म 2 दिन पहले भरा हुआ है, आप यदि एमए के स्टूडेंट या बीपीए के स्टूडेंट है तो आपके पास फ़ोन आएगा, आपको उसकी ऑडिशन टेस्ट देनी होगी और उस टेस्ट में ओके होने के बाद ही ये आप आगे कर पाएंगे। और बाकी डिप्लोमा वालों के लिए 2 दिन बाद वो अपने आप ओके हो जाता है और आप जैसे सर्च एप्लीकेशन दबाएंगे तो वैसे आपको यहाँ पूरी जानकारी, आपका नाम, आपका आईडी नंबर जो था आवेदन पत्र वो, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। अब यहाँ दोबारा आप अपने कोर्सेज के नाम ज़रूर डालेंगे। यदि आपने यहाँ फिर से नहीं डाला तो यहाँ आप पे नहीं कर पाएंगे फ़ीस, और यहाँ आपको वो फ़ीस ज़रूरी है जो आप जिस कक्षा के हैं और जिस कोर्स के हैं वो फ़ीस यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। फिर यहाँ पे यूअर फ़ीस ये ऑप्शन में जाएंगे आप। पे यूअर फीस में जाएंगे तो ये आपके पास 5 तरीके हैं, इनमें से आप कोई तरीका अपना सकते हैं। पेटीएम और या फिर भीम, ये 2 ऐप है जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। बाकी यदि आप डेबिट कार्ड में करेंगे तो आपको कुछ 20-25 रुपये ज़्यादा लगेंगे, क्रेडिट कार्ड में करेंगे तो भी कुछ ज़्यादा लगेगा, और नेट बैंकिंग करेंगे तो भी आपको कुछ कम ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ये सारी जानकारी भरने के बाद आप फ़ीस जमा कर देंगे तो आपको इस तरह से रिसिप्ट मिलेगी। क्योंकि इसमें फ़ीस जमा नहीं हुए हैं इसलिए ये जानकारी पूरी नहीं है और ये स्टेटस फेलवर है। पर यदि आप अच्छे से फ़ीस जमा कर देंगे तो आपको इस तरह की रसीद मिलेगी जिसमें आपको सारी जानकारी सही मिल जाएगी। ये रसीद और एडमिशन फॉर्म, आप ये दोनों चीज़ें आपको संभाल कर रखना पड़ेगा, और इसकी प्रिंट आउट और आपके फॉर्म में फ़ोटो और साइन करके मार्कशीट की सारी कॉपी आपको बाद में कॉलेज जब लगेगा तो आपको जमा करना पड़ेगा।